सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये जो डिस्कशन होगा वो जो शिफ्ट थर्ड है उसकी जो लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड हम करा चुके हैं। लैंग्वेज जो फर्स्ट है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, उसका 1-to-1 क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। ऑथेंटिक जो की है, ऑथेंटिक की अकॉर्डिंग टू बोर्ड होगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है वो आपको चूज करना है, वो इनमें से चुनना है। तो इस 31 वाले क्वेश्चन में देखिए आपको ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। इसमें ये स्ट्रक्चर पूछा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ डिड आया है तो यहाँ आईएनजी नहीं आना चाहिए, यहाँ विल आया है तो यहाँ आईएनजी नहीं आना चाहिए, इज आया है हाउ इज द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम ए यूनिटी, तो यहाँ पे इज आया है तो इसके साथ में आईएनजी आना चाहिए। डज है तो इसके साथ में आईएनजी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वाउंडेड मैन, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। तो वाउंडेड मैन एक जो घायल आदमी है, कुछ बच्चों ने उसका क्या किया था, उसकी हेल्प की। तो वाउंडेड मैन का मतलब क्या हो गया, आदमी एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब यहाँ आ तो सकता है डी भी, बट ये फ्यूचर की बात नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि हेल्प हुई है, हेल्प हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और वर है वो भी क्या नहीं आएगा बिकॉज ये प्लूरल है। बच क्या गया, वॉज बीइंग हेल्प्ड, आंसर क्या हो गया, सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका नरेशन कह रहा है कि ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। इसका जो है नरेशन पूछा है ही अर्ज्ड देम। अब यहाँ देखिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स टू कनेक्टिव वर्ड लग के बनना चाहिए। तो इसके आगे टू नहीं है, इसके आगे दैट है, उसके बाद में टू इसमें है और इसमें है। तो यहाँ देखिए टू बी क्वाइट एंड लिसन टू, यहाँ पे जो है ये जो इसका प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं किया इसमें, क्योंकि माई जो है वो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही के अनुसार इसको चेंज होना चाहिए। तो यहाँ ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा डी। ओके डियर, उसके बाद में जो नस्ल साउंड है, नस्ल से निकलने वाले जो साउंड होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखो। जैसे कि आप लोग बोल के भी देखोगे तो पता चल जाएगा, म न ऐसे होते हैं ना, मतलब नाक में से ऐसे गुनगुनाहट सी पैदा होती है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद में किम्बरलाइट, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन पूछा है किम्बरलाइट का, किम्बरलाइट का मतलब लाई, आई आना चाहिए। अब ये देख लो पहले यहाँ पे किम ये तो ठीक ठाक आ रहा है इसमें। यहाँ देखिए ए जो है ये वाला आएगा, इसका जो सही जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होता है देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ, उस पर आप जाना, फिर अपना ऑप्शन ढूंढेंगे इसमें से। कै का के, आई, फिर एम, फिर आ गया बी, फिर उसके बाद में ए, किम्ब, फिर लाइट में आइट, ये होगा इसका, ठीक है। लाइट आई आ ना इसमें जो डबल साउंड वाला होता है वो, तो आई है, तो इसमें ये वाला किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए आई आई आई, ये ए कि ये वाला है ही नहीं इसमें, तो यहाँ अगर बन रहा है तो इसका डी ऑप्शन बन सकता है, बट यहाँ पे सीधा सही बनेगा कैसे, आई जो है, तो इसका मतलब इसमें आपको बोनस मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में 36 का क्वेश्चन है, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस आर इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ग्रुपिंग है और ये जो आपका सीक्वेंस है, ये जो किस प्रिंसिपल में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से वाले प्रिंसिपल में इन्वॉल्व, तो ये ध्यान रखना। ग्रुपिंग किस में, ग्रेडेशन में, ग्रेडिंग होती है ना, ग्रेडिंग, ए ग्रेड बी ग्रेड, ऐसे जो ग्रेडेशन होते हैं, तो ग्रेडेशन ग्रुपिंग और सीक्वेंस वो ग्रेडेशन में होते हैं। ये आपको सिंपल सा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 37 का देखिए, टीचर जो है वो क्या करता है, द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज। मेंटल एज और जो उसकी सिचुएशन होती है लर्नर की, उसकी जो रियल लाइफ है उसकी रिलेवेंस को देखते हुए वो प्रोवाइड की जाती है, वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये किस का करेक्टरिस्टिक है, किसकी विशेषता है ये, ठीक है भाई। तो ये देखिए ये चीज़ें होती हैं, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग, ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी सिचुएशन देख के, तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सिलेक्शन होता है इस चीज़ों का, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इसका आंसर आ जाएगा।
प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब हम सिलेक्शन करते हैं कि इसकी मेंटल एज कैसी है, इसकी सिचुएशन जो है लाइफ की वो कैसी है, वो मतलब उसका माइंड के अकॉर्डिंग, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो टीचिंग जो मटेरियल होता है वो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे आता है 38 का। 38 में क्या कह रहा है कि मदर टंग जो होती है, मदर टंग जो है वो किस चीज़ में डोमिनेट इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, डोमिनेट होती है, तो किस मेथड में होती है बताइए। तो मदर टंग हमेशा ट्रांसलेशन कम गाँव में मेथड जो होता है ना, उसमें मदर टंग जो है वो डोमिनेट रहती है। तो ये आपका ये तो सिंपल सा ही है, मेथड्स इतने ज़्यादा डीपली नहीं पूछे गए हैं। अगला है माइकल वेस्ट न्यू मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। जो माइकल जो वेस्ट है उसका जो न्यू मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो वो क्या है, प्योरिटी ऑफ रीडिंग, सेपरेट प्रोविजन ऑफ रीडर्स। जो रीडर्स होते हैं उनके लिए अलग से प्रोविज़न को सेपरेट करना, मतलब अलग से, और रीडिंग की प्योरिटी, यही इसके अंदर अप्रोप्रिएट हो रहा है। उसके बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं राइटिंग, स्पीकिंग भी, स्पीकिंग इसमें देखिए राइटिंग तो है लेकिन स्पीकिंग नहीं है, ठीक है। उसमें क्या आ गया, फिर इसमें आ गया स्पीकिंग आ गया। तो इसमें जो है ए ऑप्शन है वो ही क्या हो रहा है, अप्रोप्रिएट हो रहा है, वही राइट हो रहा है इसका आंसर। इसका आगे कह रहा है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश का जो डायरेक्ट मेथड है टीचिंग इंग्लिश का, वो न्यू में से कौन सा रिलेटेड नहीं है। नेचुरल मेथड ये तो है, मदर टंग मदर्स मेथड ये भी बिल्कुल है, इट वॉज अप्रूव्ड एंड स्प्रेड बाय इंटरनेशनल ये तो है ही है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस ये तो वाला है। ये ओरल ओरल ये नहीं है, इसमें ओरल ओरल जो है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 का आता है कि विच टाइप ऑफ रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज रैपिड रीडिंग। देखिए जो रैपिड रीडिंग होती है हमेशा एक्सटेंसिव होगी वह, क्यों, ठीक है ना, एक्सटेंसिव होगी तभी तो रैपिड रीडिंग होगी, और वह इंडिपेंडेंट होगी, साइलेंट रीडिंग होगी, एक्सटेंसिव होनी जरूरी है उसमें रीडिंग। ओके 42 में है विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। न्यू में से जो टीचिंग का मेथड है वो कौन सा नहीं है। इंटेंसिव राइटिंग मेथड ये नहीं है, ट्रेसिंग मेथड है, फ्री इमिटेशन मेथड है, जो है फ्रेंच मेथड है इसका, ये सी वाला इसका क्या नहीं है, इंटेंसिव राइटिंग मेथड नहीं होता है। ओके आगे है रिप्रोडक्शन टेक्निक, रोल प्ले, परफॉर्मेंस, ये भी देखिए काफ़ी उसमें पूछा हुआ है। जो रिप्रोडक्शन, ओके उसके बाद में रोल प्ले, उसके बाद में परफॉर्मेंस, ये सारी की सारी हैं वो किस चीज़ की टेक्निक हैं, तो हमेशा स्पीकिंग जो होता है, स्पीकिंग स्किल जो है ना उसकी क्या है, ये टेक्निक है स्पीकिंग स्किल की। स्पीकिंग में हमेशा रोल प्ले होता है, परफॉर्मेंस स्पीकिंग के अकॉर्डिंग होती है, टेक्निक में नहीं, जो टेक्निक होती है उनका प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, स्पीकिंग में होता है। आप अलग अलग तरीके से कैसे भी करके वो कर सकते हो। उसके बाद में द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल आर डेवलप्ड बाई, जो है ना स्पीकिंग और जो लिसनिंग है ये जो स्किल है वो किसके द्वारा डेवलप्ड की गई है, तो ये रिकॉर्ड प्लेयर, ये आर डेवलप बाई यूजिंग, इनको डेवलप किया जाता है किसको यूज़ करके, रिकॉर्ड प्लेयर करके। आप मतलब कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड कर लो, मान लीजिए आप बोल रहे, ठीक है, आप बोलो और फिर उसको क्या करो, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद में आप जो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुनकर, हमेशा एक जो होती है इंग्लिश जो स्पोकन होती है, वेन एवर यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो उसमें आप अपनी जो वॉइस है ना वो प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए वो रिकॉर्ड करो, तो रिकॉर्ड प्लेयर ये वाला इसका आंसर एग्जैक्ट है इसका। अब आगे आता है 45, लैंग्वेज लेबोरेटरी इज़ ए वेरी पॉपुलर टेक्निकल इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन का मतलब क्या हुआ भाई, इनोवेशन का मतलब नया जो है नवाचार इसको अपने बोलेंगे। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहाँ से डिराइव्ड किया गया, लैंग्वेज जो लेबोरेटरी है वो बहुत ही पॉपुलर टेक्निक इनोवेशन है, एक नई तकनीकी जो इनोवेशन है वो है। तो ये चीज़ है वो कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, क्वांटिटेटिव जो टेक्निक है इवेल्युएशन की उनमें से कौन सी नहीं है, तो इनमें से जो है देखिए ओरल है, प्रैक्टिकल है, रिटन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इवेल्युएशन ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो इसमें ये वाली टेक्निक नहीं है ऑब्जर्वेशन जो है। ऑब्जर्वेशन से क्या उसमें इवेल्युएशन होगा, रिटन भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ठीक है,
47 का कह रहा है द टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन दैट इंक्लूड सर्टेन स्टेटमेंट येस और नो टाइप। तो येस और नो टाइप किस में होते हैं भाई? येस और नो टाइप वाले जो है वो आप हमेशा चेकलिस्ट जो है इवैल्यूएशन की उसमें करोगे आप, येस और नो वाले, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये भी नहीं है। रेटिंग स्किल, रेटिंग भी नहीं होता, येस नो वाला नहीं होता उसमें, ठीक है। तो चेकलिस्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हो? येस और नो चेकलिस्ट बनती है, उसमें आगे लिखा होता है येस नो। क्या बच्चा पढ़ने योग्य है? यस। क्या बच्चा भाषा का जानकार है? नो। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे उसमें, वो चेकलिस्ट से एक जो इवैल्यूएशन की टेक्निक है, जो सर्टेन जो स्टेटमेंट होते हैं येस नो वाले, वो इसको इंक्लूड करती है। उसके बाद में आता है 48 का, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सीसी। सीसी जो होती है सतत व्यापक मूल्यांकन जो है उसका निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो उसमें से फंक्शन जो है चिल्ड्रेन है वो जान सकते हैं अपनी ताकत को, अपनी कमजोरी को सीसी के द्वारा बिल्कुल जान सकते हैं। ये बच्चों को रियलिस्टिक सेल्फ जो असेसमेंट है वो प्रोवाइड करती है, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। इट डजेंट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव, ये डजेंट हेल्प, इसमें नोट आया, अगर नोट नहीं आता ना तब तो सही था ही, लेकिन इसमें नोट यानी कि प्रोवाइड नहीं करवाता, करवाता कैसे नहीं करवाता है। तो इट हेल्प्स टीचर टू ऑर्गेनाइज, ये था तब तो सही था ही, ठीक है। इसका मतलब यही मान लीजिए आप, इसका आंसर क्या होगा? यही है, क्योंकि इसमें डज नोट आ गया, अगर डज नोट नहीं आता ना तब तो ठीक था ये। अब देखिए आगे, वन ऑफ दीज इज ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है उनमें से कौन सा उसका फीचर है? तो इट इज़ ए डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। फॉर्मेटिव में रेमेडियल और डायग्नोसिस ये वाला है, ये इसकी जो विशेषता है न्यू, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन आर, देखो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इजी है बिल्कुल। फंक्शन क्या है इवैल्यूएशन के? फंक्शन होते हैं कि डायग्नोसिस, मोटिवेशन, तो इवैल्यूएशन मोटिवेशन ये इसमें ये नहीं है, फिर इसमें यहाँ ये आ गया, मोटिवेशन जहाँ आता है, फिर टीचिंग और लर्निंग। तो इसका जो इवैल्यूएशन जो है उसका कार्य होता है डायग्नोस करना और प्रेडिक्शन करना। डायग्नोसिस का मतलब आप उसके रेमेडियल करोगे, उसका रेमेडी करोगे, और उसका प्रेडिक्शन करोगे कि हाँ इस तरह से ये कर सकता है, ये वाला ये चीज़ बन सकता है। तो इसका जो 50 है इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका पैसेज है, जो एडोलेसेंट जो होती है, किशोरावस्था जो होती है, उसकी जो डिमांड है, उसकी डेवलपमेंटल जो टास्क है, कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटी है, ये उसके बारे में ऊपर दिया गया है। तो देखते हैं उसके क्वेश्चन में क्या बोलता है। इमरजेंसी का सिनोनिम पूछा है। इमरजेंसी का सिनोनिम क्या होता है? इमरजेंसी का सिनोनिम होगा एक्जिजेंसी, संकट काल जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। और ऑप्टिमल, ऑप्टिमल जो होता है सर्वोत्कृष्ट, उसका जो एंटोनिम पूछा है तो उसका एंटोनिम का होता है अनआइडियल, ठीक है ना। अनआइडियल का मतलब जो सर्वोत्कृष्ट नहीं है, मतलब कोई भी जिसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। 53 जो है, चूज द मिस स्पेल्ड। इनमें से मिस स्पेल्ड का मतलब क्या हुआ कि इनमें से गलत कौन सा? तो पैटर्नल की स्पेलिंग सही है, मोटिवेशन की स्पेलिंग सही है, कॉम्प्लेक्सन जिसको बोलते हैं ना रंग, कॉम्प्लेक्सन की सही है, परसेप्शन की नहीं है, PERCEPTION होता है इसका, ओके। 54 डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल का नाउन पूछा, तो डेवलपमेंट का नाउन क्या? डेवलपमेंट, ठीक है ना। डेवलपमेंट क्या होता है? नाउन है, ओके। उसके बाद में 55 का कह रहा है कि जो ए डिजीज स्प्रेड, जो ऐसी डिजीज जो क्या होती है? ट्रांसमिटेड होती है कॉन्टैक्ट से, तो कंटेजियस डिजीज होती है, ये तो सबको पता है, सबका सही हो गया होगा भाई, है ना। कंटेजियस का मतलब होता है जो ऐसी डिजीज जो कॉन्टैक्ट से क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, फैलती है, ओके। 56 का है, ये भी उसका है पैसेज का, ये एजुकेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स, ये इस तरह से आप थोड़ा देख लेना इसको। इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन जो है वो है देयर लिविंग, लिविंग का पूछा है। तो देखो हमेशा ध्यान रखो, एडजेक्टिव जो होगा उसके बाद में हमेशा नाउन ही आएगा, ठीक है ना। कहीं आप ये मत करना लिविंग तो वर्ब है, नहीं, यहाँ एडजेक्टिव है देयर, उसके बाद में हमेशा नाउन ही आएगा। जैसे कि आप बोलते हो कि इंडियन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट ऊपर पूछा हुआ ना, तो वो नाउन हो गया, ठीक है ना, और इंडियन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इसका क्या हो गया? लिविंग क्या पूछा है? लिविंग नाउन है। तो 56 में क्या आ गया? 56 में ए आ गया। अब है वेज अर्निंग मशीन, वेज अर्निंग मशीन। देखो ये क्वेश्चन उसमें सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है, सेकंड लैंग्वेज में भी। वेज अर्निंग मशीन जो होती है वो क्या है? देखो इसमें अगले ने कंपाउंड एडजेक्टिव पूछा। कंपाउंड का मतलब हो गया दो एडजेक्टिव,
ठीक है ना, 2 एडजेक्टिव बोलेंगे कंपाउंड। तो मशीन जो है वो नाउन है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। वेज जो है वो वेज अकेला आ गया, कंपाउंड नहीं होगा, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं क्योंकि कंपाउंड नहीं है। इसमें मशीन है वो नाउन आ गई तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। अब बच क्या गया, ये तो वेज क्या है, ये वाला दोनों को दोनों कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद में आता है 58 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज हैज ए डिटरमिनर। देखो अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा पेशेंस से समझना है। देखो इसमें पूछ रहा है कि डिटरमिनर वाला, तो डिटरमिनर वैसे एडजेक्टिव होता है। देखो पहली बात तो ये, तो एडजेक्टिव देखो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ह्यूमन आर मच मोर, अब इसमें भी देखिए है, बट यहाँ पे मच मोर ये जो दे रखा है यहाँ पे इसके लिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हो तो ये एक्वायरिंग नॉलेज, क्योंकि नॉलेज क्या है, नाउन है, और ये जो है अगर माने तो ये मान सकता है, बाकी तो मुझे किसी में भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे होता है एडजेक्टिव, ये भी होता है, लेकिन एडजेक्टिव अलग है। फिर अपन एक डिटरमिनर के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी डिटरमिनर को दे, तो देखिए ये हो सकता है। बाकी देखिए ये ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, डिलीट मिलेगा, और ये शायद आपको बोनस भी मिल जाए। उसके बाद में क्या था, एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। तो देखिए देयर लाइविंग, जो लाइव होता है मतलब जो अपनी आजीविका होती है उसको अर्न करने का एक स्किल है, ये एक वो दिया है, सेंटेंस दिया है, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब से पहचानेंगे कि इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। मैं आपको वर्ब के ऊपर लेके जाता हूँ और सब्जेक्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स, ये एक फ्रेज है। एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल यानी कि शिक्षा जो सामान्यतः लोगों के द्वारा समझी गई है का मतलब मीन्स ये वर्ब है, इसी से पहचानेंगे। तो ये कौन सी वर्ब है भाई, प्रेजेंट सिंपल की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 60। तो 60 का जो है इसमें एडजेक्टिव फॉर्म पूछी है, तो एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो कॉमन, उसका मोर कॉमन और मोस्ट कॉमन यही अप्रोप्रिएट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी ऑथेंटिक तो आप जानते ही हो, बोर्ड ही करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।